हेलो गाइस। आज फिर से एक नया टॉपिक लिया है और ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हर चैप्टर के बाद बोलूंगा कि सब ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट से भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो टॉपिक आज अपन लेके आए और उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो सारे मेरे फेवरेट चैप्टर है, बट ये चैप्टर मेरा बहुत मतलब शुरुआत में सबसे जो ज्यादा समझ में चैप्टर आया ना मेरे को, यही समझ में आया है। ठीक है, और स्कोर भी मेरे को मतलब इसने ही दिया है हमेशा पेपर में। ठीक है, और जेम में भी इसका ही मतलब क्वेश्चन वैसे फिजिकल के ज्यादातर सही होते हैं मेरे, बट ये अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है, वो क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे सब पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस। अब सर एक कंडक्टेंस क्या होती है, फिर वही डेफिनेशन वाली बात आ जाती है कि सर कंडक्टेंस क्या होती है। तो देखो कंडक्टेंस में दो तीन तरीके की कंडक्टेंस होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, एक इलेक्ट्रोलाइटिक हो गई। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और कंडक्टेंस का मींस क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सब कंडक्टेंस का मींस बताओ पहले तो कंडक्टेंस का मींस बेटा ये है कि चालकता, मतलब हिंदी अर्थ है। तो इसका मींस है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, ठीक है, चालक हो रहे हैं ना वो, तो उसे ही कंडक्टेंस कहा गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टाइप आ गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? आयंस, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं आती है। ठीक है, मेन जो चीज है, वैसे जेई का जो पेपर लगता है उसमें जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें डेफिनेशन भी पूछ लेता है। ठीक है, ये मेरा जो मैंने देखा है कि उसमें डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे कंडक्टेंस, उसमें है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में तो ठीक है सब जानते हैं, V बराबर IR होता है, पोटेंशियल बराबर एम्पियर धारा, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस, ये सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बेटा इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले मैंने उधर लिख रखा है रेजिस्टेंस, आई थिंक दिख रहा होगा सबको। ठीक है, रेजिस्टेंस तो दिख रहा है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस दिखना चाहिए। रेजिस्टेंस का सबसे पहला फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, R इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L बाई ए। R इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L बाई ए। अब सर ये रो क्या चीज है, अब ये रो बताओ आप। तो R तो चलो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिजिक्स में भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब भी पता है हमको, जो धारा में बाधा उत्पन्न करे उसको ही तो कहते हैं रेजिस्टेंस। सही कह रहा हूं ना मैं? तो रेजिस्टेंस वही चीज होती है। अब रेजिस्टेंस तो आ गया सर समझ में, अब मेरे को रो बताओ। रो मेरे लिए थोड़ी सी नई चीज है। देखो रो भी नई चीज नहीं है वैसे तो आपके लिए, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसकी डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हो बेटा, कैसे? L बराबर 1 रख दो, A बराबर 1 रख दो और बोल दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लेंथ में उपस्थित क्या रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चले तो L क्या है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बाद में दिख जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, L बराबर समझो, L बराबर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किनके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब सर A क्या है? अब A क्या है? A है बेटा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। ठीक है सर, चलो अब देखो मैंने बहुत बार कहा है, फॉर्मूला सबको याद रह जाता है, बट उनके जो वैल्यू रखते हैं ना अपन, वो रखते किस में? एक तो यूनिट खा जाता है क्वेश्चन, पहला तो यूनिट खा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या आता है, क्या लिखते हैं अपन, जैसे ए ही नहीं पता अपन को क्या होता है। ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। एल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जैसे दो इलेक्ट्रोड रख रखी है अपन ने, ये जैसे ऐसे देख लो, ये दो इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। ठीक है, पूरा सर्किट है। अब दो इलेक्ट्रोड के बीच की जितनी डिस्टेंस है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड की, एक रेड पेन और एक ब्लैक पेन के बीच में, उनको बोल रखा है एल। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इसको बोल रखा है ए। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि कंडक्टेंस क्या होती है। आप कंडक्टेंस बोल रहे हो, अब कंडक्टेंस के बारे में समझाओ। ठीक है, समझा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है समझाने में? क्या है, C बराबर यहां लिख रखा है फॉर्मूले में 1/R,
मतलब रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टेंस बराबर होता है 1/r, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है सर। अब यहां पे क्या किया मैंने, r की जगह फॉर्मूला रख दिया, r इक्वल टू रो एल बाई ए। जब r इक्वल टू रो एल बाई ए रखेंगे तो ये आ जाएगा, मेरे हिसाब से इतना तो मैथ सबको आती है, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब फॉर्मूले में अपन अप डाउन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब सर ये 1/रो आया है ना, इसको भी एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। चलो सर, अब कंफ्यूजन इसमें भयंकर होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने भी बहुत कंफ्यूजन झेला है इसका, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा, और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा तो कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं बेटा, इसको दिमाग में बैठा लेना, चाहे कैसे भी बैठाओ। इसको हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूजन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले को तो चलो ठीक है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये तो दिमाग में फिट हो जाता है उनके। इसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज होती है, ये तो हमको पता चलता है। अब तीसरा फॉर्मूला आता है कंडक्टिविटी का, वैसे तो वहां पे ड्राइव कर ही चुका हूं मैं, फिर भी एक बार देख लो। गापा बोलते हैं इसको, गापा बराबर 1/r एल बाई ए, ठीक है। 1/r, रो की जगह मैंने r की फॉर्म में लिख दिया, 1 ऐसे चलता है ज्यादातर, ठीक है। 1/r स्मॉल एल, मतलब स्मॉल कैपिटल, वो लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ किसके बीच में, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। मैं बीच में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए कि है क्या चीज फॉर्मूले में, किसकी वैल्यू रखनी है अपन को फॉर्मूले में। फॉर्मूला तो याद रख लोगे, लेकिन वैल्यू किसकी रखनी है, ठीक है। तो गापा बराबर मैंने लिख दिया 1/r इंटू एक्स, ठीक है। कैपिटल एक्स को मैंने यहां लिख रखा है, दिख रहा है ना, ठीक है। कैपिटल एक्स को लिख रखा है सेल कांस्टेंट, क्या लिख रखा है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट बराबर लिख रखा है मैंने एल बाई ए। जो ये चीज है ना, ये वाली जो चीज है वो क्या होगी तुम्हारी, कैपिटल एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने नीचे लेंथ लिख रखी है, लास्ट में दिख जाएगी। एल की यूनिट क्या होती है, देखो मैंने यहाँ पे यूनिट्स भी लिख रखी है, ठीक है। यूनिट्स कैसे लिख रखी है, देखो आर की यूनिट होती है ओम, सब जानते हैं, ठीक है। बच्चा जानता है, जो फिजिक्स तो बचपन से मतलब 5th 6th क्लास से ही रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। ओम होती है, अब तो बहुत एडवांस बुक्स आने लग गई, ठीक है। हार्ड कम आती है बट एडवांस ज्यादा आ रही है, ठीक है। और पहले बहुत हार्ड बुक आती थी, ठीक है। तो आर बराबर ओम, ठीक है। मेरे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे से पहले, मतलब 10 साल पहले मेरे से भी। तो आर बराबर ओम, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल सेंटीमीटर में होती है, सब जानते हैं। ए सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकती है, मीटर स्क्वायर में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, बट मैंने एक यूनिट लिख रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सी क्या है, सी की यूनिट क्या होगी, सी बराबर होता है 1/r, यूनिट अपने आप बन जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है। और ओम इनवर्स या साइमंस, अब इसकी स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, बट एस याद होता है, तुम तो ये याद रखो कि कैपिटल एस से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, साइमंस को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उधर मैंने लिख रखी है, अगर तुम ध्यान से देख रहे होंगे, गापा की यूनिट लिख रखी है। इसकी गापा की यूनिट कैसे निकलेगी सर, देखो इसकी तो साइमंस आएगी, ठीक है। ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो वहां पे ही यही लिख रखा है बेटा, एस, जो यहां पे ये लिख रखा है एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब सर हमको रो की यूनिट भी बता दो, चलो रो की भी बता देते हैं। रो बराबर क्या हो रहा है, रो का फॉर्मूला लिखा है क्या मैंने, रो का फॉर्मूला नहीं लिखा, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, बोर्ड में 1% भी जगह नहीं बचनी चाहिए अपने, ठीक है। रो बराबर क्या निकलेगा यहां से, आर ए बाई स्मॉल एल। अब अपने आप यूनिट निकाल लोगे, आर की यूनिट होती है क्या, ओम, और ए की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल की होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कटेगा, तो क्या बच जाएगा, ओम सेंटीमीटर, क्या बच जाएगा, ओम सेंटीमीटर। देखो बेटा गलती है ना इंसान से ही होती है,
ये तो आपको भी पता है, ठीक है। गलती क्या होती है, इंसान से ही होती है। तो इस चीज का थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दे करो कि सर ये देखो आपने गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, लगभग लगभग आपको 4 नंबर जरूर देके जाएगा, और जो इसको गलत करके आएगा उसके 5 नंबर बचाएगा। इस इतने से टॉपिक से रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का तो क्वेश्चन जैम में आता ही आता है, जैम में छोड़ो नेट में भी आता है, और नेट में छोड़ो गेट में भी आता है। मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन नहीं आता, जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस, कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आता। जीएसआई जियो केमिस्ट का एग्जाम, ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछ लेंगे, यूनिटी पूछ लेंगे कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। बेटा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल में, बार बार यही चीज कह रहा हूं, यूनिट को मतलब दिमाग में फिट कर लेना। इसलिए मैंने सबसे पहले फिजिकल का यूनिट पढ़ाई है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपको पता होगा मैंने वहां पे सबसे पहले लेंथ की यूनिट बताई थी, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻⁻7, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸, पिकोमीटर में 10⁻12 होते हैं क्या, 10⁻10 सेंटीमीटर होते हैं, और फर्मी में 10⁻13 सेंटीमीटर, मीटर नहीं। तो एक ही चीज याद रखो, या तो सेंटीमीटर में याद रखो या मीटर में याद रखो, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, नहीं तो बहुत भयंकर का। मैं इनसे बहुत निकला हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसी गलतियां मत करना बिल्कुल भी। मैं आपको समझा ही सकता हूं, बाकी गलतियां होगी जब भी आप समझोगे, तो डेफिनेटली है, बिना गलती करे समझ में आती नहीं है इंसान को, ये तो निश्चित है, ठीक है। ये तो मतलब निश्चित ही है कि आप कितना भी समझा लो, ये समझने में थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पूरा देख लो, पूरा नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा, अब शायद पूरा आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, लास्ट में यूनिट लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी को कंडक्टेंस लिख रखा है और गापा को कंडक्टिविटी लिख रखी है, ठीक है। वहां पे भी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे का दिख भी नहीं रहा तो ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और मतलब मैं आपको क्या इतना थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। और वो एमओटी वाली वीडियो पे तो 700 लगभग व्यूज हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, नए नए टॉपिक आते रहेंगे। इसके बाद तुरंत बाद अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ही अपन 2-4 फॉर्मूले और पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो, मोलर कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस हो गया, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, लैम्डा एम, लैम्डा एन, लैम्डा एम से अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले। तो अपन सब कुछ आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे। छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने 3 टॉपिक ले लिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। इन कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पे अपन बहुत अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पे इसकी डेफिनेशन के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और ना, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़े हैं अपन, जहां पे आयंस का यूज आता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहां पे जो चालकता है वो आयनों के द्वारा होती है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।